हेलो लोग, कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया, ठीक ठाक है बच्चों हम लोग कर रहे थे ट्रायंगल चैप्टर। और हम ट्रायंगल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर तो खत्म हो चुका था, कुछ क्वेश्चंस किए भी थे और आज कुछ क्वेश्चन और मेरे पास है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले और एग्जाम में इन्हीं में से आता है। हाँ, एनसीईआरटी और कुछ इधर उधर के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हो, कुछ प्रीवियस ईयर है ना, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो अक्सर पूछने के चांसेस बने रहते हैं और आते भी हैं। ठीक है, वही कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, मैं लिख के लेकर आया हूँ आज। फ़ोन मेरे पास दूसरा अवेलेबल नहीं था आज, तो सोचा जब तक वो फ़ोन नहीं आता तो लिख के ही काम चलाओ अपना। ठीक है इधर देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हालांकि आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप टेंशन ना लें, बट आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। और शायद ये वाला क्वेश्चन आपने कई बार देखा भी हो, अक्सर पूछा जाता है, प्री बोर्ड में भी आता है और ये शायद लास्ट ईयर भी आया था, बोर्ड में भी पूछा जाता है। ये फेवरेट क्वेश्चन नहीं, बट हाँ अक्सर पूछा जाता है, सीबीएसई पूछ लेता है इसको। बोला इन द गिवन फिगर, एक फिगर आपको दी गई, ध्यान से देखना, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। पी ए क्यू बी आर सी आर द परपेंडिकुलर्स, ये सब परपेंडिकुलर है। मैं फिगर बना देता हूँ एक बारी, देखो ध्यान से। ये एक ऐसा कुछ लाइन है, इसको बोला है भाई साहब पी ए कह रही है, हमारी सरकार इसको पी ए बोलती है, और इसको बोल रही है आर सी। ये थोड़ा बड़ा लाइन है। अच्छा जी, उसके बाद ज्वाइनिंग करनी है। ये लो, इसको इधर, इसको इधर, ठीक है। और क्या बोला है, इसको क्यू बोला है, बिल्कुल सही बात है, आर सी क्यू। अच्छा, ये ज्वाइन किया गया है, वेरी गुड। इसको शायद बी बोला गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखना रह गया, ये बी ही होगा। हाँ ओके, इसके बाद बोला है ए पी इक्वल टू एक्स, मैं लिख देता हूँ, ए पी इक्वल टू एक्स, बी क्यू इज इक्वल टू वाई, बी क्यू इज इक्वल टू वाई, एंड सी आर इज इक्वल टू जेड। सी आर का है या सी आर इज इक्वल टू जेड, वेरी गुड। प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है, 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। वेरी सिंपल, देखने से मुश्किल लगता है, मैं नोटबुक को साइड में रखता हूँ, देखने से मुश्किल लगता है बट है आसान, ध्यान से देखना। और सारे क्वेश्चन आसान ही होते हैं यार, देखो मुश्किल कुछ नहीं होता, एक दो बार करके देखोगे तो आसान लगेगा, शुरू में देखोगे मुश्किल लगेगा, सिंपल सी बात है। चलो देखो, बोला है ये हमें प्रूफ करना है यार, कैसे पता लगेगा हमें? ये तो फिगर में बोला है कि ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, सब परपेंडिकुलर गिवन है, ये तीनों परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल, सीधे सीधे खड़े होंगे ऐसे। हाँ वेरी सिंपल। एक बात और सोचो 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 सोचो, ये जो बड़ा ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है, हाँ सर, ये बड़े वाला, ठीक है, और ये छोटू सा दिखाई दे रहा है, दोनों सिमिलर हो सकते हैं क्या? थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ ना यार। अब देखो, अब देख पा रहे हो क्या आप लोग? ये जो बड़ा ट्रायंगल ए सी आर और ये छोटा सा ट्रायंगल ए बी क्यू, दोनों सिमिलर होंगे क्या? मेरे हिसाब से हो सकते हैं, पूछो क्यों? ये 90 ये 90, एक एंगल, हाँ ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है यार, बड़े वाले ट्रायंगल में भी और छोटे वाले ट्रायंगल में भी। तो दो एंगल नहीं हो गए क्या? एक तो 90 वाला, एक कॉमन वाला। दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो हम उनको दोनों को सिमिलर बोलते हैं। तो मैं भी तो वही बोल रहा था, ये दोनों सिमिलर होंगे। एक बार लिखता हूँ, देखो जो गिवन है वो हमारे पास क्या है, वो पहले तो वही लिखता हूँ। चलो जो गिवन है वो लिखता हूँ, जो हमें प्रूफ करना है वो लिखता हूँ, उसके बाद प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ये अच्छा तरीका होता है ट्रायंगल वाले चैप्टर में जितने भी सवाल आते हैं ऐसे सोल्व करने का। याद रहे, अगर आप एग्जाम में फिगर बना के आते हैं, गिवन लिख के आते हैं, जो प्रूफ करना है वो लिख के आते हैं और प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, तो कई बारी ना आधा एक नंबर उसका बन जाता है, कई बारी, हमेशा नहीं बनता। वो जैसे भी हमारा जब चेकिंग के लिए हमें सीट दी जाती है, ये मान लो आप जब चेकिंग आती है ना बोर्ड की, तो हमें पहले से सॉल्यूशन दिया जाता है पूरे पेपर का। उस सॉल्यूशन में बताया जाता है आपको मार्क्स कैसे कैसे देने हैं हर एक क्वेश्चन का। हर एक क्वेश्चन के मार्क्स डिसाइड होते हैं कि अगर कोई 3 नंबर का है तो सीधा सीधा 3 ही चिपकाने, आधा नंबर यहाँ जाएगा, 1 नंबर वहाँ जाएगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर बच्चा इतना कुछ लिख रहा है कि फिगर बना रहा है, मान लो कई बार फिगर खुद से बनानी होती है एग्जाम में, फिगर बना रहा है, गिवन लिख रहा है, टू प्रूव, और फिर प्रूफ करना है, 2 लाइन लिखता है, तो कई बार 1 नंबर या आधा नंबर उसका भी दिया जाता है अगर मार्किंग स्कीम में है। ठीक है, चलो खैर ये बाद की बातें, कभी समझाएंगे आपको, बताएंगे कैसे कॉपी चेक होती है। ठीक है, अब इसको देखो, गिवन क्या है सर? गिवन कुछ नहीं है, ए पी क्यू बी एंड आर सी, ये सब परपेंडिकुलर्स है ए सी लाइन पे। ठीक है, लिख देता हूँ, गिवन है पी ए क्यू बी और आर सी आर परपेंडिकुलर्स, लिख दे, पूरा ही लिख दे क्या, आर परपेंडिकुलर्स, आर परपेंडिकुलर्स ऑन ए सी पे परपेंडिकुलर है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, हमें जो प्रूफ करना है वो भी लिख देता हूँ, प्रूफ ये करना है सर जी,
1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। चलिए प्रूफ करना शुरू करते हैं। सर एक तो हमें थोड़ा दिखाई देता है कि सिमिलर वाला सीन बन सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है, सवाल को स्टार्ट कैसे करें। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है यार। ये बड़ा ट्रायंगल तुम्हें दिखाई दे रहा है, छोटे वाला भी दिखाई दे रहा है, तो ठीक है लगाओ ना उधर सिमिलर वाला रूप। अच्छा सर, इन ट्रायंगल छोटे वाला मतलब ए बी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल बड़े वाला देख ए सी आर, ए सी आर। एक बार ये लिख देता हूँ, इसको कुछ बोलूँ क्या, एंगल 1 कह दूँ क्या? हाँ कह सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, बिकॉज ये वाला एंगल कॉमन है। कॉमन बोथ क्यों लिख रहा हूँ? कॉमन, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन। चलो 90 तुझे दिखाई दे रहा है क्या? हाँ मुझे तो दिख रहा है, देखो तुझे भी दिखना चाहिए। क्यू बी ए आर सी ए, नाम रखूँ कुछ? छोड़ना। एंगल क्यू बी ए इज इक्वल टू एंगल आर सी ए, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। So we can say that by angle both the triangles are similar. ABQ triangle is similar to triangle ACR. ठीक है सर, सिमिलर हो गया तो यहाँ से हमें करना क्या है? अगर सिमिलर हुआ, देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। इसको मैं रफ करता हूँ, एक मिनट। ये जो लिखा हुआ है, मेरा कपड़ा कहाँ गया रफ करने का? देखो ए बी क्यू इस नीचे अगर मैं लिखूं तो दिखाई देगा क्या आपको? यस, बिल्कुल दिखाई देगा। ए बी क्यू ए सी आर सब सिमिलर हुआ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। याद करो, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनके कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी बराबर होता है। हाँ याद होना चाहिए। देखो मैं इसमें कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है। कर दो ना बेसिक क्लियर यार, इतनी बड़ी क्या बात है। ए बी क्यू ए सी आर, अच्छा सर ए बी क्यू ए सी आर दोनों सिमिलर हुआ तो क्या हम ये सोच सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई ए सी? बिल्कुल कह सकते हैं। ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू बी क्यू डिवाइडेड बाई सी आर, सी आर लिखा है, इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइडेड बाई ए आर। सही है क्या? सोच लो, ए आर है यार ये, थोड़ा अगर आपको दिखाई ना दे तो मैं बोल रहा हूँ। ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, बी क्यू डिवाइडेड बाई सी आर, ए क्यू डिवाइडेड बाई ए आर, ऐसे हम लिखा करते हैं। ठीक है। अब कुछ दिखा? हाँ सर मुझे बी क्यू और सी आर की वैल्यू दिखा। यहाँ पे बी क्यू ये रहा, पी क्यू की वैल्यू मैं कितना रखने वाला हूँ? वाई। सी आर की वैल्यू कितना रखने वाला हूँ? जेड। अच्छा सर, और उसके बाद ए बी और ए सी भी है, ए क्यू और ए आर भी है। अच्छा मुझे एक बात, अभी आप एक बात को हजम करना जो मैं बोलने वाला हूँ। मैं ना ये दो मेंबर लेता हूँ बस, ए बी अपॉन ए सी। हाँ मुझे पता है आप सोच रहे होंगे सर यही दो क्यों, अभी समझ में आएगा, रुको। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन सी आर एंड बी क्यू कैन बी रिटर्न एज वाई। वेरी गुड। एंड द वैल्यू ऑफ सी आर इज गिवन टू यू जेड। ठीक है, तो हम ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड पे आके रुक गए। अच्छा सर, हाँ मैंने ये वाला नहीं लिखा ए क्यू अपॉन ए आर, ए क्यू डिवाइडेड बाई ए आर, ये नहीं लिखा, ये मेरे काम नहीं आएगा। मुझे पता है काम क्यों नहीं आएगा। अभी के लिए आप थोड़ा रुक जाओ बस, ठीक है। अच्छा सर अभी आगे बढ़ो, इसको आप कंप्लीट करो देखो, और इसको थोड़ा सा रफ करो तो आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा। इसको 1 को भी यहाँ से भगाओ, थोड़ा और आइडिया आपको लगेगा। आइडिया क्या है? आइडिया है कि ये छोटे वाला ट्रायंगल और ये अब ये बड़े वाला ट्रायंगल, सर ये दोनों भी सिमिलर हो सकते हैं। हाँ तो लिखो सिमिलरली। हाँ सिमिलर करके नहीं दिखाना है, बस सिमिलरली चिपका देना है। सिमिलरली ए सी पी वाला ट्रायंगल ए सी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी क्यू, सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी क्यू। सिंपल है क्या? हाँ बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए सी पी बी सी क्यू के सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो अगेन साइड्स का रेशियो बराबर, तो ए सी डिवाइडेड बाई बी सी, ए सी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू सी पी डिवाइडेड बाई सी क्यू। चलना आता है ना आपसे ऐसे? हाँ, ए पी डिवाइडेड बाई बी क्यू। अच्छा अब इसमें से काम का उठाता हूँ, ए सी डिवाइडेड बाई बी सी। हाँ सर ए सी और ए बी जैसा कुछ यहाँ पे था, ए सी ये रहा, ए सी वो रहा, तो ये काम बन सकता है। ऊपर ए सी जैसा कुछ है, यहाँ भी ए सी जैसा कुछ है, यहाँ पे काम बन सकता है। रुको यहाँ पे रुको। अच्छा सर सी पी सी क्यू, सी पी ये रहा, सी क्यू ये रहा। इससे पहले वाले में आपने ये ऊपर वाला रिमूव किया था,
ये वाला यहाँ से भी हटा दूँ। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? अभी देखते रहो बस, इसको मैं गायब करता हूँ, इसको मत लिखो, ये हमारे काम का नहीं है आगे। सर आपको अरे मुझे पता, क्योंकि मैंने वाला क्वेश्चन बहुत बारी किया है, ठीक है। जब मैं पढ़ता था मैंने तब भी किया था, जब पढ़ाना स्टार्ट किया तब से ही करा रहा हूँ, तो मुझे पता है। अभी थोड़ी देर के लिए रुको, थोड़ी देर, आपको भी पता यार, आपका क्वेश्चन है तो आपको भी तो पता लगेगा जब आप 1-2 बार करोगे। ए पी अपॉन बी क्यू, ए पी एक्स, ओके, बी क्यू वाई। तो ए पी अपॉन बी क्यू को मैं अगर डायरेक्ट एक्स अपॉन वाई लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ मुझे पता है रफ किया है 1-2 बारी, बट आप समझ जाना, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है तो थोड़ा सा समझो बस बात को। अच्छा सर, हाँ आप क्या बनाना चाहते हैं? आप, मैं कुछ बनाना चाहता हूँ उसको ध्यान से देखो। मुझे प्रूफ क्या करना है? 1/x प्रूफ करना है और 1/z प्रूफ करना है। अच्छा सर, इज इक्वल टू 1/y, बिल्कुल सही बात है। मुझे स्पेस चाहिए, मैं ये वाला पार्ट रफ करता हूँ, आप यहाँ तक नोट करो एक बार इसको, ठीक है। टन 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 टारा, 1 मिनट रुको बस आप बच्चों। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो यार, सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से। यहाँ पे AC नीचे है, यहाँ पे AC ऊपर है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, क्योंकि मुझे एडिशन में कुछ चाहिए, x और z वाला टर्म एडिशन में चाहिए, x और z वाला टर्म एडिशन में चाहिए। अच्छा, ये दोनों को तो मैं ऐड कर सकता हूँ, उधर से ऐड करूंगा तो इधर से भी ऐड करूंगा। x और z वाला टर्म दोनों एडिशन में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा काम बनेगा, प्रॉपर नहीं बनेगा, थोड़ा बनता दिखाई देगा, कुछ तो क्लू मिलेगा। इन दोनों को भी अगर मैं ऐड करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम कैसे सर? यहाँ पे नीचे AC है, अच्छा जी, वहाँ पे नीचे BC है, कैसे ऐड करूँ? हाँ थोड़ा तो प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, सोच, ये वाले को अगर मैं बोलूँ BC अपॉन AC, उधर से भी उल्टा करूँ और बोलूँ y अपॉन x, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। इसको अगर मैं 2 मानूँ और इसको मैं 1 मानूँ, और अब अगर ऐड करूँ 1 + 2, 1 2 का 4, अगर इसका मैं करता हूँ तो ये लिखा जाएगा BC अपॉन, पहले वन को लिख देता हूँ पहले, ये AB अपॉन AC, AB अपॉन AC प्लस, हाँ प्लस एडिशन कर रहे हैं, प्लस BC अपॉन AC इज इक्वल टू y अपॉन Z प्लस y अपॉन x। ओके सर, सुनो ध्यान से मेरी बात। अब AC, हाँ अरे सर ये तो हमसे आता है, ये लो एलसीएम वगैरह ऐसा लेके AC एक बार लिखो, ऊपर आएगा AB प्लस BC, AB प्लस BC। अगर आप मुझे कहो तो मैं AB प्लस BC को AC लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करके AC आ सकता है। मैं इसको रफ कर देता हूँ ऊपर से थोड़ा, AB प्लस AC को मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ अब AC। नीचे तो AC था मेरा, नीचे तो मेरा AC था, इन दोनों को ऐड करूँगा तो भी मेरा AC बनेगा। इज इक्वल में सर y अपॉन Z और प्लस y अपॉन x बन रेला है। ओहो सर, AC से AC जाएगा, 1 बचेगा। ये वाला पार्ट मुझे रफ करना होगा, क्या करें, थोड़ा स्पेस कम है, आप भी समझो बात को, नोट करते रहा करो फटाफट, एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन, चांसेस बने रहते हैं प्री बोर्ड में, बोर्ड में कहीं ना कहीं तो पूछा जाता है। अच्छा सर, AC से AC जाएगा, कितना आएगा? 1 इज इक्वल टू, सर इसको क्या करना है? इसको भी कुछ करो। अच्छा सर एक काम कर दो, क्या एडिशन करते हैं इसका एडिशन कैसे करोगे? देखो इसका एडिशन करने का तरीका ये है, इसको इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर लेके जाऊंगा, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे करूंगा। समझ पा रहे हो क्या आप लोग? हाँ। अच्छा, आप मेरे से ये भी पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे जैसे ऊपर y और इधर y दिखाई दिया, तो आप पहले ही उल्टा करके y वाले को ऐड कर देते। हाँ मैं बिल्कुल कर सकता था, बट मेरे पास यहाँ पे जो AB BC AC है, ये तो अननोन क्वांटिटी है ना, ये कहीं ना कहीं झमेला रहता है इनको कहाँ से भगाता मैं? तो मेरी अप्रोच ये थी कि इसको कहीं से हटाओ, इसको ऐड करो सीधा सीधा, इसको भगाने की कोशिश करो। ये तो नोन है, नोन मतलब इनका तो मुझे पता था कि ये पहले से x y z गिवन है और इसमें मुझे आंसर लेके आना है, तो इसको गायब करने से कोई फ़ायदा भी नहीं था, इसके साथ ज़्यादा माथापच्ची करने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसको थोड़ा लपेट दो। ठीक है, AC से AC गया, कितना बचा? 1। अब इसको ध्यान से देखो, मैं ऊपर से y कॉमन भी ले सकता हूँ, सीधा सीधा भी कर सकता हूँ। इसका मल्टीप्लाई इधर तो yx ऐड करना जानते हैं आप ऐसे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ तो zy डिवाइडेड बाय z मल्टीप्लाई बाई x। अच्छा सर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे zx इधर आ जाएगा, तो यहाँ से zx जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर zx आ जाएगा। बट ये तो सर हमें प्रूफ ही नहीं करना था। अच्छा सर, हमें प्रूफ क्या करना था वो देखो,
मुझे जो प्रूफ करना था वो था 1/x 1/z 1/y। बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। मुझे एक बात बताओ आप लोग सोच के, मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को XYZ से डिवाइड करने जा रहा हूँ। डिवाइडेड बाय XYZ, डिवाइडेड बाय XYZ, डिवाइडेड बाय XYZ। क्यों अभी बताता हूँ। ये ZX है, जब इसको ZX को आप डिवाइड लगाओगे XYZ से तो कुछ बनेगा, इज इक्वल टू ये YX है, इसको XYZ से डिवाइड लगाओगे यहाँ भी कुछ बनेगा। ये ZY है, इसको XYZ से डिवाइड लगाओगे यहाँ भी कुछ बनेगा। देखो क्या क्या बनता है, X से X गायब, Z से Z गायब, X से X गायब, Y से Y गायब, सर YZ गायब। यहाँ पे 1 ऊपर तो 1 बचेगा, जब सब कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/y इज इक्वल टू इधर 1/z प्लस 1/x। सिंपल, यही प्रूफ करना था। 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z, बस हो गया प्रूफ। आप समझे क्या? हैंड्स प्रूफ। थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है अगर आपने पहली बार ये वाला क्वेश्चन किया है, बट ये वाला क्वेश्चन अगर आप नज़र बार बार मारते रहोगे वाले क्वेश्चन पे तो आसान लगेगा, कुछ मुश्किल नहीं है। एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही पूछा जाता है, क्या ही चेंज कर लेगा ये वाले क्वेश्चन में वो, हद से हद क्या कर सकता है। अगर टिपिकल से टिपिकल बनाएगा तो भैया XYZ जो बच्चे हमेशा से करते आ रहे हैं उसकी जगह 2 3 4 5 6 7 कुछ ऐसा रखेगा। बट आप 1 2 3 बार करके जाओगे, कुछ करोगे बार बार ये वाले क्वेश्चन से, तो कहानी बन जाएगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, मुझे रफ करना होगा। 1 मिनट, थोड़ा पानी ले लेते हैं पहले, 1 मिनट रुको आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई साहब बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर आपको दी गई है, कुछ डाटा आपको दिया गया है, XZ पैरेलल टू BC एंड AZ इक्वल टू 3, ZC इक्वल टू 2, BM 3 है, MC 5 है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XY। हमें XY की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अपना कॉपी को साइड में रखते हैं और करना स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन देखो ध्यान से, कैसे, पहला सवाल वही है ना सर, शुरू कैसे करें। अच्छा XZ पैरेलल है BC के, बस यही क्लू चाहिए था अपने को। ये जो XZ है ये BC के पैरेलल है। सर ट्रायंगल में ये साइड अगर इसके पैरेलल तो तुरंत दिमाग में थेल्स थ्योरम, पहली तो बात यही है। हाँ तो क्योंकि XZ पैरेलल है BC के, लाइन पहले ही ड्रॉ कर देता हूँ है ना, स्पेस मिल जाएगा मेरे को। देयरफॉर इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AX/XB इक्वल टू AZ/ZC। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताइए। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा एक और चीज हम लिख सकते हैं, क्या, AX/AB AZ/AC। याद करो जब थेल्स थ्योरम कर रहे थे उसका एक केस निकल के आया था है ना, ये इसके पैरेलल, तो हम वही करते हैं, AX/AB करता हूँ, बताऊंगा क्यों। AX/AB इज इक्वल टू AZ/AC। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आप इतना तो समझ पा रहे होंगे कि मुझे XY निकालना है। XY ये रहा, ये वाला XY इस ऊपर वाले ट्रायंगल से आ सकता है। हाँ अगर ये XY आएगा तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में याद करो, वहाँ पे कुछ ऐसा ही बना था, नहीं याद आया, अभी याद दिलाता हूँ। ये छोटू वाला ट्रायंगल, हाँ ये बड़ू वाला ट्रायंगल, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों को अगर मैं सिमिलर दिखा दूं तो ये डिवाइडेड बाय ये लिख सकता हूँ, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है सिमिलर में। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला लिखा जा सकता है, और ये वाला डिवाइडेड बाय ये पूरा भी लिखा जा सकता है। हाँ और ये डिवाइडेड बाय ये पूरा थेल्स थ्योरम का जो रिजल्ट आया था एक, वहाँ से भी निकाला था हमने। आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो समझने की कोशिश करो। हमें ये कैलकुलेट करना है XY। अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ XY तो कहीं ना कहीं छोटे वाले ट्रायंगल से आएगा तुरंत। छोटे वाला ट्रायंगल तो यार दिमाग में तुरंत बड़े वाला भी आना चाहिए ना, तो छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल अगर दोनों को सिमिलर दिखा सकता हूँ तो ये आ जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल आएगा, हमारी कहानी में आ जाएगा ना। हाँ तो पहले इसको ही देखता हूँ, इसको अभी होल्ड पे रखो, उसको देखो। इन ट्रायंगल AXY एंड ट्रायंगल ABM, छोटा और बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल ये तो कॉमन है यार, ये इसके पैरेलल है तो एंगल ये जो होगा और ये दोनों इक्वल हो गए, ये भी और ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है।
तो एंगल ऐसा बोल सकता हूँ, ए नाम रखें क्या, बोलो, लेना है 1 2 यार 3 4, ठीक है। तो एंगल सीधा सीधा लिखो ना, इतना क्या दिमाग खराब करने का इसमें। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, साइड में लिखना कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है सर, इक्वल हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वेरी गुड। सो वी कैन से दैट, सो बाय डबल एंगल बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, वेरी गुड। चलिए सिमिलर हो गए तो वही कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर करने का अपने को, AX डिवाइडेड बाई AB, AX डिवाइडेड बाई AB। हाँ ये तो अभी भी आया था ये रहा, हाँ तो कुछ तो गड़बड़ है दया। XY डिवाइडेड बाई BM, XY डिवाइडेड बाई BM, वेरी गुड, इज इक्वल टू AY AM, AY डिवाइडेड बाई AM। अब सोचो, कुछ तो आए, कुछ तो बात पकड़ में आए। अच्छा AX नहीं गिवन है, चलो AB, हाँ AB तो है, देखो AX गिवन होना चाहिए, नहीं, और कुछ गिवन है क्या, हाँ AZ गिवन है 3, ये रहा AZ 3 सेंटीमीटर, ZC कहाँ है मेरा, ZC ये रहा 2 सेंटीमीटर, चलो और क्या है, BM कितना है 3, ये रहा BM 3 सेंटीमीटर, MC 5, ये रहा MC 5 सेंटीमीटर, वेरी गुड। अब यहाँ से कुछ काम बनाएंगे अपना, रखो वैल्यू, XY तो अपने को कैलकुलेट करना है, बिल्कुल कैलकुलेट करना है, AX है ही नहीं हमारे पास, अच्छा AX अपॉन AB AZ अपॉन AC लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो AX अपॉन AB जहाँ लिखा है इसको फर्स्ट मानो, वहाँ से लिख सकते हैं AX अपॉन AB को यहाँ से चिपकाओ AZ अपॉन AC, बिल्कुल सही है, इज इक्वल टू, अच्छा AZ की वैल्यू पता है मेरे को 3, AC की वैल्यू पता है मेरे को 5, XY मेरे को निकालना है और BM मेरे को पता है 3, तो बन गया काम बस, और क्या, डिवाइडेड बाई इक्वल टू XY डिवाइडेड बाई BM। उसको छोड़ दो, अपने काम का ही नहीं है, जाने दो, हाँ जाने दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, साइड में लिखना, क्योंकि हमने ये क्यों लिखा है उसका रीज़न, क्योंकि AX अपॉन AB इक्वल था मेरा AZ अपॉन AC के, बाई फर्स्ट पहले से रीज़न देना पड़ेगा क्यों लिखा है, ठीक है। अच्छा AZ बोलो सर, AZ 3 है, AC सर AC वो टोटल 5 इज इक्वल टू XY सर अपने को निकालना है, BM 3 है, वेरी गुड, 3 इधर लेके जाओ, 3 मल्टीप्लाई 3 9 बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 3 की 3 में 9, डिवाइडेड बाई 5 रहने दो ना नीचे यार, 9 बाई 5 डिवाइड लगाओ, यहीं पे छोड़ सकते हो आप, इतना सेंटीमीटर छोड़ सकते हो, चलो यही हमारा आंसर है। अगर आप डिवाइड लगाओगे पॉइंट में भी आंसर आ सकते हैं, कितना आएगा, 5 एकम 5 4 5 8 40, 1.8 सेंटीमीटर, बस आंसर आ गया, सिंपल था ना, वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी है, वो आसान है, देखो आप थोड़ा सा दिमाग उसमें लगाओगे तो मुझे लगता है आप खुद भी कर सकते हो, एक बार आप उसको ट्राई करना, देखो आपके सामने आने वाला क्वेश्चन होगा भी, उसको एक बार ट्राई करो आप, और मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन हो सकता है। आपको पता है ना असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट गिवन होते हैं, पहले का नाम असर्शन एंड द सेकंड वन इज रीजन, अपने को बताना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, क्या सब कुछ है, वो बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा सर बताओ ज़रा, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 तो नहीं, कौन सा 5 किए थे ना इससे पहले वाली वीडियो में, 2 हो गए 7, हाँ 8वां ये। चलो हमें असर्शन में पढ़ देता हूँ, आपके सामने आ जाएगा। बोला है पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज रैशनल नंबर। आपको एक ट्राइंगल गिवन है, वी हैव अ ट्राइंगल विच इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑब्वियसली गिवन ABC, और हमें ये 3 सेंटीमीटर गिवन है और ये 2 गिवन है। हमें बोला है असर्शन में बोला है, तो असर्शन ए जो पहला स्टेटमेंट है कि पैरामीटर जो इसका होगा वो रैशनल होगा। अच्छा चलो देख लेंगे भाई, जो भी सिस्टम बैठेगा। रीजन में भी कुछ बोला गया है, रीजन में बोला गया है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। स्क्वायर ऑफ 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर का स्क्वायर हमेशा रैशनल होता है। और खैर बाद की बात है, एक ट्राइंगल की बात की गई है, पैरामीटर की बात की गई है, रीजन में वो अपना अलग ही रैशनल नंबर की बात कर रहा है। ठीक है चलो, इसमें भी रैशनल नंबर की बात हालांकि की गई है। पहले देख लेना असर्शन ठीक है नहीं है, पहले तो ध्यान से उसका असर्शन का चेकअप किया करो पहले है।
उसका ही चेकअप करो, उसकी रिपोर्ट निकालो पहले कि भाई तू क्या कहना चाहता है। वो कहना ये चाह रहा है कि ये वाले पैरामीटर का जो, ये वाले ट्रायंगल का जो पैरामीटर होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। अच्छा सर पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, बिल्कुल सही है। ये वाली साइड 3 है, ये वाली साइड 2 है, ये वाली निकालो हाइपोटेनियस। यार हाइपोटेनियस आती तुरंत याद आ जाना चाहिए पीजीटी। एक मिनट, हाइपोटेनियस आती तुरंत याद आना चाहिए पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ याद है, हाइपोटेनियस ये रहा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसा कुछ याद है आपके, बिल्कुल याद होना चाहिए। सर ये बेस 3 है, 3 का स्क्वायर 9, परपेंडिकुलर 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13। तो हाइपोटेनियस को निकालोगे, स्क्वायर हटेगा, उधर अंडर रूट लेगा, 13 आ गया यार। तो अंडर रूट में 13 आ गया। ओहो, जब पैरामीटर निकालोगे तो सम ऑफ ऑल साइड करोगे, 3 और 2 5 और प्लस अंडर रूट 13, तो 5 प्लस अंडर रूट 13 लिखा ही तो जाएगा, ऐड थोड़ा ही होगा। ये इरेशनल नंबर है, रैशनल, ये इरेशनल है। ये वाला आर रैशनल, ये आई, ये आर, और आई और आर को ऐड करोगे रिजल्टेंट हमेशा आई आता है। याद करो रियल नंबर, पहला चैप्टर रियल नंबर, उसमें हमने ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया था, इरेशनल प्रूफ किया था, आई प्रूफ किया था कि सम ऑफ आई एंड आर ऑलवेज आई होता है हमेशा, प्रूफ भी किया था हमने। तो इसका पैरामीटर तो आई आ गया भाई, तो इसका ये बोल रहा था कि इसका पैरामीटर जो होगा वो आर मतलब रैशनल होगा, तो भैया असर्शन ही गलत हो गया। अब ध्यान से देखो, 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, उन 4 ऑप्शन में सबसे लास्ट का ऑप्शन जो डी लिखा रहता है हमेशा, वो लिखा रहता है असर्शन इज गलत। असर्शन गलत, और रीजन के बारे में तो भाई असर्शन ही गलत हो गया ना। जब असर्शन ही गलत हो गया, रीजन को देखना ही क्या है, मत देखो ना, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में असर्शन गलत होता है, वो ऑप्शन नंबर डी है। और उससे सी वाले ऑप्शन में होता है रीजन इज ट्रू फॉल्स, ऐसे ही कुछ होता है। यार मेरे पास ऑप्शन तो वो लिखे नहीं ना मैंने, 1 मिनट रुको, मैं चेक करके तुम्हें बताता हूँ। 4 ऑप्शन पढ़ देता हूँ, बुक में तो गिवन ही होगा, आपको थोड़ा ऐसे अच्छा लगेगा अगर मैं पढ़ूंगा सारे, हालांकि आपके सामने होगा, बट मैं एक बार ही पढ़ दूँ तो काम बन जाएगा आपके लिए। 1 मिनट में ढूंढता हूँ उसको। हाँ मिल गया, सुनो ध्यान से। ऑप्शन नंबर डी में रहता है असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। सी में रहता है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, हाँ वही वाली बात। बी में रहता है बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और पहले वाले में रहता है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आ गया ना कि भाई पहले वाले में लिखा रहता है कि दोनों ठीक हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दूसरा वाला कह रहा है दोनों ठीक हैं बट रीज़न एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं कर रहा है। उसके बाद वो कहता है कि भैया जो असर्शन है वो तो हमारा ट्रू है और रीज़न हमारा फॉल्स है। और लास्ट वाला कहता है रीज़न असर्शन हमारा फॉल्स है, रीज़न हमारा ट्रू है। तो हमारा कौन सा जा रहा है? हमारा जा रहा है असर्शन रोंग वाला, लास्ट वाले ऑप्शन में असर्शन रोंग। रीज़न तो भैया असर्शन अगर रोंग है रीज़न ट्रू, लास्ट वाला ऑप्शन तो रीज़न ट्रू होगा। अब पढ़ लो रीज़न को। रीजन में बोला है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। हालांकि पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लो। 2 रैशनल नंबर का स्क्वायर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज, सही बात है ना। कोई भी 2 रैशनल नंबर लो, माना 2 और 3 है, उनका स्क्वायर करो और ऐड करो, 2 का 4, 3 का 9, 13 आ गया, सही बात है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 रैशनल नंबर, स्क्वायर का सम, 2 रैशनल नंबर के स्क्वायर का सम हमेशा रैशनल ही आता है यार। हालांकि इसमें सोचना ही क्यों है, ज़्यादा माथापच्ची करना क्यों है इसमें, अपना असर्शन ही गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर डी पे जाओ ना, खत्म कहानी, ज़्यादा सोचने का नहीं, आसान है। चलिए और क्वेश्चन भी हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखना। लिखा हुआ है कि इन द गिवन फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक पी क्यू पैरेलल टू ए बी। अच्छा, x की किस वैल्यू के लिए पी क्यू ए बी के पैरेलल हो जाएगा, ये पूछा है उसने। ध्यान से देखना यार, पी क्यू ए बी के पैरेलल अगर हो गया तो x की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, हाँ आएगी। तो x की वैल्यू जो आएगी, जो भी x की वैल्यू आएगी वो तभी तो आएगी जब ये इसके पैरेलल होगा। समझे नहीं बात को, समझो। उसने बोला है x की किस वैल्यू के लिए पी क्यू पैरेलल ए बी के होगा, तो मतलब पी क्यू ए बी के पैरेलल लेके चलो और x की वैल्यू निकाल दो। सेम ही तो बात है कि x की किस वैल्यू के लिए पैरेलल होगा, मतलब ये पैरेलल लेके चल के x की वैल्यू निकाल देते। अच्छा, अगर ये इसके पैरेलल है तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। अब सीधा करता हूँ, ध्यान से देखना।
अगर ये इसके पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं सी पी डिवाइडेड बाय पी ए इज इक्वल टू सी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू बी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइड में लिख देता हूँ थेल्स थ्योरम। जब लाइन पैरेलल हो जाती है ऐसे, तभी तो थेल्स थ्योरम काम में आती है ना। जब ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला अगर इसके पैरेलल है, तभी तो थेल्स थ्योरम लगेगा, ये डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड बाय ये, ऐसे। ठीक है, चलो वेरी गुड। अच्छा, अब एक और बात ध्यान से सुनो। सी पी गिवन है x+3, तो सी पी की जगह पे x+3 लिखेंगे। ए पी हमारा 3x+19 है, तो 3x+19 लिखेंगे, इज इक्वल टू सी क्यू हमारा x है, डिवाइडेड बाई क्यू भी हमारा 3x+4 है। अब इसको आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब तो आसान हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये x+3 ये पूरा का पूरा इधर जाएगा, बनेगा 3x+4 इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे लेके जाओ, x लिखा हुआ है और ब्रैकेट में आएगा 3x+19, 3x+19। सोल्व करो थोड़ा, देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 3x², है ना। इसकी मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। चलो कर देते हैं। तो ये 4 और 3 तिया 9, 4x और 9 13x बनेगा, 4 तिया 12। फिर आप कर लेना, यही आएगा, ठीक है, अपने हिसाब से कर लेना। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। अच्छा सर, ये कंप्लीटली कैंसिल आउट, 3x² गायब हो गया। इसको उधर लेके जाओ, यहाँ पे 12 बचेगा, 13x को उधर लेके जाओगे माइनस हो जाएगा, 19x माइनस के 13x बचेगा 6x, 6 से डिवाइड लगाओ तो 2 आ जाएगा। x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, हमारा आंसर आ गया 2। बस यही था हमारा शायद। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आसान था ना, हाँ ये तो बिल्कुल आसान था, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, साइड में हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, मैं पढ़ता हूँ एक बारी, आप सुनो ध्यान से, आपके सामने आएगा, आप भी पढ़ो। बोला है, अरे क्या बोला है, कहाँ गया, ये रहा। बोला है इन द इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर आर सिमिलर सच दैट एंगल ए इज इक्वल टू 31 एंड एंगल आर इज इक्वल टू 69, देन एंगल क्यू आपको बताना है। ध्यान से सुनिएगा, दो ट्राइंगल हमें बोला है, एक तो बोला है ए बी सी, बोलो ये ए है, ये बी है और ये सी है। एक और ट्राइंगल हमें बोला है पी क्यू आर, ये हमारा पी मान लेते हैं, ए क्यू मान लेते हैं, एक आर, पी क्यू आर। सुनिएगा ध्यान से, ये दोनों सिमिलर है, ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। एंगल ए 31, एंगल ए हमारा 31 है, वेरी गुड। एंगल आर हमारा 69 है, ये हमारा 69 है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू, हमें एंगल क्यू कैलकुलेट करना है। आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ध्यान से सुनो। अच्छा सर, ए बी सी सिमिलर किसके है भैया, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, ए बी सी। अगर एंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, सो इसलिए एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा। हाँ, सिमिलर ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। कौन से कोरस्पॉन्डिंग मान के चलोगे, ये ए पी के, बी क्यू के और सी आर के। एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एंगल ए कितना है, 31 है, तो एंगल पी भी कितना हो जाएगा, 31। तो ये लो 31 आ गया पी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो बिल्कुल आसान है। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल आ जाएगा। एंगल बी किसके इक्वल आएगा, एंगल क्यू के। आपको पता है बी कितना है, नहीं पता है, आपको क्यू का भी नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। एंगल सी इक्वल एंगल आर के आ जाएगा, बट आर हम जानते हैं 69 है, तो आर की वैल्यू 69 रखेंगे तो हमारा एंगल सी भी कितना आ जाएगा, 69। ये लो सर, ये वाला 69 आ गया। अच्छा, और पी कितना आया था, ये 31 आ गया था। बट हमें कैलकुलेट क्या करना है सर, हमें कैलकुलेट करना है एंगल क्यू। एंगल ये अभी निकल गया है, तो यार ये 69 है, ये 31 है, तीनों को ऐड करके 180 के बराबर रखेंगे, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और वहाँ से एंगल क्यू निकाल लेंगे। बताइए 69 और ये 31, ये कितना हो गया, ये हो गया 100, है ना, 100 हो गया। 69 और 31 100 हो गया। 100 180 में से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 80। बोलो आसान था ना, अरे मुश्किल है क्या, अरे ये 80, अरे सोच लो ना यार। 31 प्लस 69 प्लस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। 31 प्लस 69 इज इक्वल टू 100 हुआ, तो 100 प्लस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। 100 उधर जाएगा, 180 माइनस 100 कितना बना, 80। सिंपल, बस इतना ही करना था। चलो
अब मैं रफ करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसको लिख लेना, आसान था उस वजह से थोड़ा जल्दी बता दिया, लिख सकते हैं आप। मुझे उतना तो पता है कि आप लोग थोड़ा बहुत तो काम खुद से कर सकते हैं, ठीक है। लिख लेना आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखो। गिवन है अ मैन गोस एम है ये अमन लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे लगा अमैन एक आदमी, ठीक है। अमन गोस 5 मीटर ड्यू वेस्ट। अच्छा सर देखो आसान है यार, ये तो 5 मीटर वेस्ट की तरफ चलना है। 5 मीटर अमन जाता है वेस्ट की तरफ, ये रहा, ये अपना ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है। मान लो यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है, 5 मीटर जाके यहाँ पे रुक जाएगा। अब यहाँ से अपनी डायरेक्शन को आप डिसाइड करेंगे कैसे, सर ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, सही है। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ पे जाने के बाद अब डायरेक्शन आप डिसाइड करोगे। अच्छा वो भाई साहब बोल रहे हैं कि 12 मीटर ड्यू नॉर्थ, यहाँ तक आने के बाद 12 मीटर नॉर्थ में जाना है, नॉर्थ ऊपर है हमारा, चलो तो 12 मीटर ऊपर चल देते हैं। ये लो सर 12 मीटर ऊपर पहुँच गया। अब हम सरकार ने हमसे ये पूछा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, शुरू वाले पॉइंट से कितना दूर है। सर शुरू वाले पॉइंट से इतना दूर है। अच्छा सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हाँ हमें कैसे पता लगा ये 90 डिग्री है। अरे सुनो 90 डिग्री है, वो ऐसे चला ईस्ट में, उसके बाद वो वैसे चला नॉर्थ में, तो आप हम यही मान के चलेंगे बिल्कुल सीधा चला था और भाई साहब फिर ऐसे चले, ठीक है। मतलब यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसे मुड़ा और फिर सीधा गया, तो 90 डिग्री का एंगल बनाया, सही है क्या। चलो अब आपको ये कैलकुलेट करना है, मान लो ए बी सी है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। ये हाइपोटेनस बन के आप कैलकुलेट कर देना, हो जाएगा। अब तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, ये 13 आ जाएगा। कर सकते हैं कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, ये हो जाएगा। ये हम नहीं करा रहे, तो बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑल कोसेंट्रिक सर्कल्स आर टू ईच अदर सिमिलर। सारे सर्कल सिमिलर होते हैं तो कोसेंट्रिक सर्कल भी सिमिलर होंगे, तो इसमें आ जाएगा सिमिलर। जितने भी सर्कल हमारे पास होते हैं वो सब कैसे होते हैं, सिमिलर। ये तो एनसीईआरटी में ही है ना, एनसीईआरटी में तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है कि सर्कल क्या होता है, सिमिलर होता है ना भाई। जिसका शेप सेम होता है उसको सिमिलर बोला जाता है, तो वो वाला काम यहाँ कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोला क्या है जरा ध्यान से देखना आप। बोला गया इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दी गई है, इन विच वी हैव ई ए डिवाइडेड बाय ई सी इज इक्वल टू ई बी डिवाइडेड बाय ई डी। वेरी गुड। प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, ये तो हमें गिवन है, मैं गिवन लिख देता हूँ और हमें जो प्रूफ करना है वो भी लिखता हूँ। टू प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ई ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी डी। चलो सर कोई बात नहीं, ये भी देखते हैं। ट्रायंगल ये दोनों हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं। अच्छा एक बार मैं फिगर देख लूँ, कहाँ है फिगर इसकी, ये रही। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि आसान है, तो देखो मैं फिगर यहाँ पे बनाता हूँ। ये तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, हाँ कर लोगे, यकीन करो आप कर सकते हो खुद। इसको एक बार ट्राई करना, हो सकता है आपसे। अगर आपसे हो गया ना तो ये सोचना कि आपने एक सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन सोल्व कर लिया। हाँ जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सारे पूछे गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछा गया है, कहीं ना कहीं नहीं, सीबीएसई बोर्ड में कभी ना कभी पूछा गया है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। इनसे आने के चांसेस हद से ज़्यादा रहते हैं, और शायद 26 में भी इन्हीं से आ जाए, मोस्ट प्रोबेबली आता है। चलिए अच्छा ये सर ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखाई दे रहा है हमें। हाँ बिल्कुल सही बात है, हमें ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो जिनको सिमिलर करना है प्रूफ करते टाइम उन्हीं को उठा लेते हैं। ई ए बी एंड ट्रायंगल ई सी डी, क्या बोलते हो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा इन दोनों ट्रायंगल में ये कुछ सिस्टम तो हमें गिवन है, ध्यान से देखो। ई ए डिवाइडेड बाई ई सी, ये रहा ई ए और ई सी, ई ए डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल टू ई बी ई डी, ई बी डिवाइडेड बाय ई डी। ये तो हमें गिवन था, ई बी ई डी। अच्छा सर थोड़ा फिगर पे गौर करो और इसको ना इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं वापस से फिगर को देखते हुए। ई ए ई सी, ई ए ई सी, ई ए इधर वाले ट्रायंगल की साइड, ई सी उधर वाले ट्रायंगल की साइड, दोनों का रेशियो। ई बी ई डी, ई बी ये रहा, ई डी ये रहा। देखो दो साइड का रेशियो बराबर आ रहा है और गौर से देखो उनके बीच का एंगल भी बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो।
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, साइड में रीजन, हाँ रीजन लिखना अनिवार्य है, ये हमें गिवन है और ये हम खुद देख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो वी कैन से दैट बाय साइड एंगल साइड बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, वेरी सिंपल। हाँ सर ये तो बिल्कुल आसान था, ऐसा बोर्ड में आता है कि आता है, बिल्कुल आता है। हाँ बोर्ड है भाई, बोर्ड है, कोई ये थोड़ा ही है कुछ इतना बड़ा कंपटीशन है, नहीं आता है, आसान नहीं आता, मुश्किल नहीं आता, घबराओ मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर, दोबारा एक फिगर दी गई है, मुझे लगता है स्पेस की नीड है हमें, तो मुझे रफ करना होगा, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। अब मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा, ओके ये लीजिए भाई। आपको क्या लगता है चैप्टर पढ़ के आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं क्या ये वाले? अगर इनमें से आप कुछ क्वेश्चन खुद से कर पा रहे हो ना, तो थोड़ा सा खुशी होनी चाहिए कि आपने बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, बोर्ड का मतलब ये बोर्ड नहीं, सीबीएसई बोर्ड में आ रखे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। बड़े कमाल की और मजे की बात है अगर आप कर पा रहे हैं। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन गिवन इन द गिवन फिगर, फिगर आपके सामने होगी ए बी सी। अच्छा सर ए बी सी फिगर आप भी बना दीजिए, ये लो भैया। और मैं आपको याद दिलाऊं, ये वाला क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली 2025 में। हाँ आप एक बार ही ट्राई करो, हो सकता है आपसे बन जाए, अगर बना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो और भी अच्छी बात है कि करने को मिलेगा। अरे अरे थोड़ा ये लो, ये परपेंडिकुलर है, ये 4 सेंटीमीटर हमें ऑलरेडी गिवन है, और ये टोटल 16 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, एंड ये हमें बोला है भाई साहब ने x है, और देखते हम समझ गए भैया x ही निकालना होगा। हाँ और बोला ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक हमारी लाइन है, देन फाइंड द वैल्यू x, वेरी सिंपल। चलो अच्छा जी x की वैल्यू, अच्छा देखो देखो सुनो सुनो सुनो, ये बड़े वाला जो साइड 16 दिखाई दे रहा है, अब देखो शुरुआत में सोचना शुरू करो क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन में हमें ये 16 गिवन है पूरा। अच्छा सर ये पूरा 16 तो बड़े वाला ट्रायंगल का साइड, हाँ बिल्कुल सही बात है। छोटू सा 4 गिवन है, ये छोटे वाले ट्रायंगल का है। हाँ तो बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में कहीं कुछ करना तो नहीं हमें? हाँ बिल्कुल करना होगा, और इस चैप्टर में क्या कर सकते हो आप, सिमिलर कर सकते हो, बस इतना ही सोचना था। अच्छा छोटू वाला ये रहा, अगर मैं इसका नाम देता हूं ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, दूसरा बड़े वाला लेना पड़ेगा एंड, अब गौर करना मेरी बात पे, ए डी सी। अच्छा सर ए डी सी, डी जो 90 है वो बीच में लिया है ये रहा। हाँ तो इधर से ऐसे लिख दूं क्या बी, अच्छा इसमें वो भी 90 गिवन है शायद यार, एक मिनट रुको मैं देखता हूँ, ऊपर वाला एंगल भी तो 90 गिवन होना चाहिए, हाँ ये 90 है। तो ए डी सी बी ए सी एंड ट्रायंगल बी ए सी, गौर से करना, ऐसा क्यों लिखा है सर आपने, कुछ भी लिख सकते थे ना, नहीं लिख सकते थे। डी 90 वाला है, ए 90 वाला है, दोनों को बीच में रखा है, सी दोनों में कॉमन है तो दोनों बाद में आ रहे हैं, ए और बी जो अलग अलग थे वो हमने पहले डाले हैं, कोई बात नहीं। ऐसा लिखना आपसे भी आना चाहिए, थोड़ा सा आना चाहिए कि दोनों में एक तो कॉमन एंगल आ रहा है विच इज सी, या तो उसको सबसे पहले लिखेंगे या उसको सबसे बाद में लिखेंगे या उसको बीच में लिखेंगे, जहां भी लिखेंगे सही तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे सी बाद में लिखा है तो भैया वहां भी सी बाद में होना चाहिए, वेरी गुड। इसका डी जो 90 वाला था और उसका ए जो 90 वाला था, दोनों बीच में डाले, सेम सेम पोजीशन पे बैठा उनको। अच्छा सर उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना, उसके बाद ये देखो एंगल ये डी वाला कौन सा, ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी चेक कर सकते हैं आप, ए डी सी 90, बी ए सी 90, दोनों 90 हैं, दोनों इक्वल एक दूसरे के, ईच 90 डिग्री। आगे बढ़ो, देखो अब ध्यान से, एंगल सी दोनों में कॉमन है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है तो ये दोनों भैया एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल। अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बस हो गया, बाई डबल ए, दो एंगल अगर इक्वल आ गए तो बाई डबल ए से दोनों ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी, हो गया सिमिलर। अगर सिमिलर हो गया तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, साइड का रेशियो आप बराबर ले लो, ए डी डिवाइडेड बाई बी ए इज इक्वल टू डी सी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई बी सी। अब तो ये लिखना आ गया होगा ना आपसे, ए डी बी ए डी सी ए सी
AC BC। चलो वेरी गुड। अब जो गिवन है उसको यहाँ पे दे मारो, जो निकालना है उसको भी देखो। अच्छा AD BA, AD और BA, कुछ ये तो दोनों गिवन ही नहीं है, तो हमारे काम की नहीं है, इनको तो जाने दो। अगर आप चाहें तो इनको लिखो भी मत, अपना काम का ही नहीं है ना इसमें कुछ, तो जाने दो, बस ये लिखो DC AB, सॉरी DC AC, DC 4 है सर, AC सर AC X है, इज इक्वल टू AC BC सर AC X है, BC ये रहा सर 16 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 4 64, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर। देखो थोड़ा सोल्व करने की कोशिश, एक्स स्क्वायर बराबर 64, यहाँ से स्क्वायर जाएगा, इधर अंडर रूट ले लेंगे, 64 का अंडर रूट 8, सर प्लस माइनस के 8 नहीं, साइड है ना, साइड तो पॉजिटिव ही लेंगे, सिंपल है ना, 8 आ गया, बस कहानी खत्म। सेंटीमीटर, यही हमें कैलकुलेट करना था। चलो आसान था, यहाँ से थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, शुरुआत करना मुश्किल हो सकता है, बाकी कैलकुलेशन में कोई ऐसी आपत्ति नहीं आनी चाहिए किसी को। अभी पूछा गया था 2025 में ही ये वाला क्वेश्चन। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और था, वो कहाँ चला गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था वो तो। हर घड़ी बदल रहे हैं रूप जिंदगी, चलिए वो वाला तो देखना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट हमें गिवन है द मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल ABC आर शोन इन द फिगर। फिगर में कुछ आपको दिया गया है, फिगर में कुछ हमें दिया गया है, अरे रुक जा भाई, ये रहा। अच्छा ये ऐसी आपको फिगर दी गई है, मैं बना देता हूँ, हालांकि आप चेक कर लेना, फिगर आपके सामने आ जाएगी, बट फिर भी मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ बनाने का। ये 130 है, ये वाला 28 है, ये 72 सेंटीमीटर है, और ये 45 सेंटीमीटर है, और ये अरे ये एंगल 28 है, और ये 63 है। चलो ये वाला एंगल 22 है, ये 130 है, और ये 5 सेंटीमीटर है। हमें बोला गया है, ये कुछ मेजरमेंट दी गई है, लेंथ निकालना है AC निकालना है, ये M है, ये N है, और ये L है, ये A है, ये B है, ये C है। फिगर पे मत जाना, आपके पास आपकी फिगर आ जाएगी, हमें AC कैलकुलेट करना है। आप थोड़ा सोच लो बस, क्या सोचना है। ये 130 है, 122 है, 130 और 130 और 22 कितना हो गया 152। 180 में से माइनस करोगे 152 को तो आ जाएगा 28, तो ये वाला एंगल आ गया 28। बताओ कोई आपत्ति है क्या, 28 एंगल तो निकाल सकते हो, तीनों एंगल का सम 180 होता है ना। 130 और 28 कितना हो गया 158, तो ये आ जाएगा 22, 180 में से माइनस करके। अच्छा 130 के इक्वल, 28 के इक्वल, 22 के इक्वल, तीनों एंगल बराबर हो गए, तो तीनों ट्रायंगल क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर, बिल्कुल। तो MNL, ट्रायंगल MNL इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCA। गौर से देखना, MB के इक्वल है तो MB के इक्वल सही बैठ रहा है, NC के इक्वल है तो NC के इक्वल, LA के इक्वल है LA के, बिल्कुल ठीक लिखा है। जैसे ही सिमिलर हुआ लिख देंगे बाई डबल ए, ठीक है, बाई डबल ए। कौन कौन से एंगल इक्वल है वो आप शुरू में लिख देना, MN डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू NL डिवाइडेड बाई CA इज इक्वल टू ML डिवाइडेड बाई BA। अब गौर करो मेरी बात पे, MN कितना है सर, MN है 63, यहाँ पे 63 रखेंगे। BC का है, BC हमें पता नहीं, तो छोड़ो ना इसको, BC तो कैलकुलेट भी नहीं करना हमें। NL देखो, NL कितना है सर 72 है। CA कितना है, CA कैलकुलेट करना है, इसको जाने दो, इसका तो कुछ काम नहीं है। NL कितना है, N और L 72। CA हमें कैलकुलेट करना है, AC इज इक्वल टू ML ये रहा 45 डिवाइडेड बाई BA ये रहा 5। अब डिवाइड लगाओ, 5 9 जा 45, तो ये आ गया 72 डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू 9। क्रॉस मल्टीप्लाई 72 AC वहाँ जाएगा तो बनेगा 9 मल्टीप्लाई AC, 9 को डिवाइड में लेके आओ, डिवाइड लगाओगे 8 आ जाएगा, AC की वैल्यू 8। बस यही कैलकुलेट करना था, सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा। आसान है ना, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसान से क्वेश्चन है यार, ये तो बोर्ड में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन भी। हाँ अरे मैं दिखाऊंगा तुम्हें, देखो दिखाता हूँ मैं, अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें। ये देखो मेरे पास 25 का पेपर है और ये स्टैंडर्ड वाला है ना। देखो यार तुम यकीन नहीं करोगे यार, तुम लोग ना, जाओ रुक देखो ये वाला क्वेश्चन, ये रहा 11th क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, दिखा आपको।
हाँ एक और दिखाता हूँ, रुको रुको जरा सब्र करो। ये रहा 17th क्वेश्चन, देखो ये वाला, वही तो लिखा है ऑप्शन नंबर ये रहा C8। एक और देख, अच्छा अच्छा सुनो सुनो, मुझे एक क्वेश्चन के बारे में और बात करनी है आपसे यार। एक क्वेश्चन और है, मैंने तुम्हें बताया था ना लास्ट टाइम, हाँ ये वाला क्वेश्चन कराया था लास्ट टाइम, नहीं अभी कराया था थोड़ी देर पहले। ये CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है। मैं 25 का पेपर देख रहा था तो देखा कि ये देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया 25 में, 1/x + 1/z = 1/y, है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। चलिए खैर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा ये भी पूछा गया था, शायद 23 में आया था, ध्यान से देखो। बोला है PQR, एक ट्रायंगल PQR है, N is a point on side PR such that QN perpendicular to PR if PN into NR is equal to QN square then prove that angle PQR is equal to 90। आपको PQR यानी एंगल Q को 90 बनाना है। अच्छा आप पहले ना ऐसी फिगर बना ही लो जिसमें एंगल Q 90 आ रहा हो, थोड़ा अच्छा भी रहेगा। ये मान लेते हैं Q है, ये PQR, हमने पहले से ही ऐसा ट्रायंगल बना लिया जिसमें हमें 90 जैसा दिखाई दे रहा है। बट उसने ये बोला है आपको PQR ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। अभी है नहीं, बस हमने ट्रायंगल वैसा बनाया है, हमें थोड़ा कंफर्टेबल रहे कि हाँ भाई ये 90 तो आना ही है। उसने प्रूफ करने के लिए बोला है तो भैया लाना तो पड़ेगा किसी तरह से। कुछ डाटा गिवन है, बोला है N इज अ पॉइंट ऑन PR, PR पे कोई पॉइंट N है, ये लो भैया, सच दैट PN मल्टीप्लाई NR, अच्छा PN मल्टीप्लाई NR इज इक्वल टू, एक QN भी गिवन है, QN का स्क्वायर भी ऐसा कुछ दे के रखा है। देखो गिवन क्या क्या, गिवन ये है कि जो PN मल्टीप्लाई बाई NR है वो इक्वल है QN स्क्वायर के, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है वो भी लिख देता हूँ, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने की तरफ हम चलते हैं। ओके अब ध्यान से देखना मेरी बात। अच्छा रुको थोड़ा इंक डालता हूँ मैं इसमें, इंक कहाँ है हमारी, एरी, रुको 1 मिनट आप लोग, क्योंकि ऐसे थोड़ा कम दिखाई देता है ना, फिर मज़ा नहीं आता देखने में भी, है ना। आप इसको एक बारी ट्राई करो, ट्राई करने एक बारी कोशिश करो करने की, क्या पता आपसे बन जाए। अगर आपसे हुआ तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि आप 23 का क्वेश्चन कर पाओगे, बस ये काफ़ी है। चलिए इधर देखो फटाफट जल्दी जल्दी। अरे यार सारे हाथ गंदे हो गए, चलिए खैर कोई बात नहीं। इधर देखो, अच्छा हमें क्या गिवन है सर, हमें गिवन है PN मल्टीप्लाई बाई NR। अच्छा सुनो, PN मल्टीप्लाई NR इज इक्वल टू QN, स्क्वायर को QN मल्टीप्लाई QN लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। QN को नीचे लेके आ सकता हूँ, अभी सुनना बस यार, सुनो थोड़ा सा सब्र रखो। PN डिवाइडेड बाई QN इज इक्वल टू, इधर QN बचेगा, NR को भैया डिवाइड में लेके जाते हैं, ये लो NR। सर ये क्या किया आपने, मैं बताता हूँ क्या किया। ये PN है, हाँ ये QN है, QN डिवाइड में आएगा, PN डिवाइडेड बाई QN, इधर वाला NR डिवाइड में जाएगा तो QN डिवाइडेड बाई NR। वेरी गुड, आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो, सुनो मेरे बात ध्यान से सुनो। PN ये रहा डिवाइडेड बाई QN ये रहा, इधर भी QN है, वापस QN और NR है। अच्छा अगर आप सोच पा रहे हो ना थोड़ा सा भी, तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये डिवाइडेड बाई ये लिखा हुआ है, उसके बाद ये डिवाइडेड बाई ये लिखा हुआ है। हाँ तो दो ट्रायंगल के बारे में कुछ बातचीत हम उठा सकते हैं क्या, बिल्कुल, एक ये क्या बोलते हो बताओ, इन दो ट्रायंगल में कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ सुनो, PNQ है ना, PN डिवाइडेड बाई QN है ना, तो PN ऊपर वाले ट्रायंगल की साइड और QN इसकी भी साइड है और इसकी भी साइड है। तो अगर मैं ट्रायंगल PNQ को ध्यान से देखूं, PNQ ठीक है, उसके अलावा QNR और ट्रायंगल QNR को देखो ध्यान से, तो सर क्या होगा, तो इन ट्रायंगल PNQ एंड ट्रायंगल QNR क्या होगा, कुछ तो होगा। सुनो यार, PN डिवाइडेड बाई QN, PN
डिवाइडेड बाई क्यू एन। हाँ देख, पी एन डिवाइडेड बाई क्यू एन किसके बराबर है, खुद दे के रखा है, देखो हम कुछ नहीं कर रहे, दे के रखा है। पी एन डिवाइडेड बाई क्यू एन किसके बराबर है, क्यू एन डिवाइडेड बाई एन आर, ये रहा क्यू एन डिवाइडेड बाई एन आर। अच्छा एन आर को आर एन भी तो कर सकता है, एन आर है भाई, एन आर लिखा हुआ है, एन आर लिखा, एन आर लिखा हो, आर एन लिखा हो, रहेगा तो यही। हाँ तो क्यू एन डिवाइडेड बाई एन आर, ये लो ना यार, आप इसको आर एन कर दो, आप इसको आर एन कर दो, एक ही बात है। ये देखो क्यू एन ऐसे चल रहा है, आर एन, ये रहा आर एन, ये आर एन कर दिया हमने, आप आर एन लिख दो उसको। लो अगर आपको लगता है बिल्कुल सर ऐसे ही चलना चाहिए एकदम सीक्वेंस में, क्यू एन, ये रहा क्यू एन, है ना, क्यू एन आर एन ऐसे, वैसे भी लिख देते जैसे पहले लिखा, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा और कुछ भी गिवन था इसमें, एक मिनट रुको, सिमिलर तो ऐसे होगा ही नहीं, एक और था इसमें, एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री हमें प्रूफ करना था, और क्यू एन परपेंडिकुलर पी आर है, क्यू एन ये रहा परपेंडिकुलर टू पी आर। अच्छा देखो एन दोनों के बीच में आ रहा है, और एन ये वाले ट्रायंगल में भी है और नीचे वाले में भी, मतलब एन ये 90 ऊपर भी है नीचे भी है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल पी एन क्यू बराबर एंगल क्यू एन आर, ईच 90 डिग्री। बोलो यार, देखो ना, पी एन क्यू एन आर दोनों 90 के, बढ़िया। सो बाय किससे बाय, दो साइड और उनके बीच का एंगल है ना, पी एन और क्यू एन उनके बीच का एंगल, ऐसे ही क्यू एन और आर एन उनके बीच का एंगल। सो वी कैन से दैट बाय साइड एंगल साइड बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, पी एन क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एन आर। क्या बोलते हो बताओ, पी एन क्यू इज सिमिलर टू क्यू एन आर। अच्छा सर हमें क्या फ़ायदा होगा उससे, होगा यार। अच्छा सर एक बात सुनो, इसको मैं 1 बोलूँ, इसको मैं 2 बोलूँ, इसको 3 बोलूँ, इसको 4 बोलता हूँ। अब यहाँ से सुनना, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए तो दोनों ट्रायंगल का हर एक एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होगा, बिल्कुल। एंगल P जाएगा एंगल Q के साथ, P ये रहा और Q ये रहा। ये जो Q है ना नीचे वाले ट्रायंगल का था, क्यू एन आर वाला नीचे वाला, तो नीचे वाला एंगल Q में कौन सा है 1, तो 1 4 के साथ जाएगा, तो एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के। वेरी गुड। एन के 90 हो तो एन के, वो तो 90 हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यू आर के, क्यू ये क्यू कौन से वाला, पी एन क्यू वाला, पी एन क्यू वाला, क्यू मतलब 2 किसके बराबर जाएगा, बराबर जाएगा आर के, आर ये रहा 3। हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक बात और सुनो, ये तीनों को मिला के 180 बनेगा नहीं बनेगा, बताओ। बनना चाहिए भाई, 180 तीनों को मिला के बनना चाहिए, हाँ बिल्कुल बनेगा। अब ध्यान से देखना, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 एंड 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। अरे ट्रायंगल के सब एंगल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा। अरे बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, बड़े वाले ट्रायंगल में एक ये रहा एंगल, एक ये रहा, एक ये रहा, ये 2 में बटा हुआ है 1 और 2 में, तो ये प्लस ये दोनों मिला के कितना बनेगा 180। चलो भाई, एंगल 3 2 के बराबर है, तो जहाँ पे 3 लिखा है वहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, 3 2 के बराबर है। जहाँ पे 4 है वहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, ये रहा, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सोचो 2 और 2 एंगल 2 है ना, 2 एंगल 2 प्लस 1 और 1 2 एंगल 1, 2 बन गए ना, इज इक्वल टू 180। यार यहाँ से 2 कॉमन ले लो, कितना बनेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को डिवाइडर में लेके जाओगे, एंगल 2 प्लस एंगल 1, 180 को 2 से भाग लगाओगे 90 आएगा। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 कौन है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल क्यू है सर जी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस यही तो प्रूफ करना था कि एंगल पी क्यू आर का मतलब ये क्यू वाला कितना है, 90 हो गया। हेंस प्रूफ लिख देना, आसान है ना, कुछ नहीं है। ये दोनों को हमने सिमिलर दिखाया, यहाँ से ये इसके इक्वल आया, सबका सब मिला के 180 रखा, और बस कहानी में इतना ही था। एंगल क्यू कितना आ गया, 90 डिग्री। आसान है, नोट इट डाउन फास्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब यार सारी इंक आज हाथ पे लगनी है, क्या हो रेला है ये आज मेरे साथ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इसको रफ करता हूँ, एक मिनट रुको आप, इसको रफ। और कहाँ जा रहा है भैया, नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, ओहो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखो आप लोग। कहाँ चला गया भाई, अरे कहाँ चला गया भाई, ये रहा ये रहा ये रहा, ऐसे मत कर यार। चलिए आगे वाला क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ इन टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में डी ई एफ और पी क्यू आर, दो ट्रायंगल की बात की गई है, एक तो डी ई एफ की बात की गई है, एक पी क्यू आर की बात की गई है। इन दो ट्रायंगल में कुछ कुछ झमेला है। क्या है? एंगल डी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल आर एंगल ई के इक्वल है, और बोला है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। अच्छा, कौन सा ट्रू नहीं है ढूंढेंगे, मतलब चारों में से कोई एक ट्रू नहीं होगा, बाकी तीन बिल्कुल सत्य होंगे। अच्छा सर, यार डी तो क्यू के इक्वल गिवन है, आर ई के इक्वल, ये डी क्यू के इक्वल गिवन है, आर का है ये रहा आर ई के इक्वल। तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही क्या? यार डी शुरू में लिखा है और वो क्यू के इक्वल है, यहाँ पे क्यू बीच में लिखा है। अगर ये वाला डी शुरू में लिखा गया है तो वो जिसके इक्वल है वो भी शुरू में लिखा जाता, तो भैया इसको क्या आपत्ति थी? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन हमें इतना पता है इन दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, बट उनका लिखने का तरीका ये बिल्कुल भी सही नहीं है जो उन्होंने गिवन है कि ये और ये दो ट्रायंगल है। ये दो ट्रायंगल हैं, बट ये वाले नाम के साथ ये दोनों सिमिलर नहीं लिखे जाएंगे। बात समझने की कोशिश करना आप लोग, मैं समझाता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में 25 का, ये भी डी ई एफ पी क्यू आर, ध्यान से करोगे तो हो पाएगा, और अदरवाइज गलत कर दोगे आप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, डी ये रहा डी, क्यू के इक्वल है ये रहा क्यू। अच्छा सर जी, आर ई के इक्वल है, तो दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है, तो कौन से, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था, तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? ये दोनों ही सिमिलर होंगे, बिल्कुल सही है, ये दोनों का मतलब ये दोनों, बट लिखेंगे ऐसे नहीं जैसे उसने दिया है। कैसे लिखेंगे जी? डी एंगल ट्रायंगल डी किसके इक्वल है? डी क्यू के इक्वल, तो दूसरे ट्रायंगल में पहले क्यू चिपकाओगे। डी ई एफ अगर मैं लिखता हूँ डी ई एफ, तो इधर से क्या लिखूंगा? क्यू आर पी। सर ये क्या बात हुई? समझाता हूँ, देख डी किसके इक्वल है? क्यू के, ये रहा, तो शुरू में डी शुरू में क्यू, आर ई के, आर बीच में आर बीच में ई, बचा क्या? इधर एफ इधर पी। ठीक है, अब लिख लो ऐसे, ये दोनों सिमिलर आप बिल्कुल कह सकते हो, ये लिखने का तरीका बिल्कुल ठीक है। हालांकि वो दो ट्रायंगल भी इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट ये लिखने का तरीका अप्रोप्रिएट नहीं है, यहाँ से काम नहीं बनेगा। हमने वहाँ से दो एंगल जो इक्वल थे वहाँ से ऐसी फिगर बना के उनको समझ के लिखने का तरीका हमने बनाया। अच्छा, दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर मैं बराबर कर देता हूँ तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं सर, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब सुनना ध्यान से, डी ई डिवाइडेड बाई क्यू आर, अच्छा ई एफ डिवाइडेड बाई आर पी, अच्छा डी एफ डिवाइडेड बाई क्यू पी। अब जरा ऑप्शन चेक कर ले हम, ये तीन हमारे इक्वल हैं, ऑप्शन में चार गिवन है, ये तीन के साथ जो मैच करेगा वो सही है, जो मैच नहीं करेगा वो गलत है। पहला डी ई डिवाइडेड बाई क्यू आर, ये रहा डी ई डिवाइडेड बाई क्यू आर बराबर डी एफ डिवाइडेड बाई पी क्यू, ये रहा डी एफ डिवाइडेड बाई पी क्यू। सही तो है? अरे ये इसके इक्वल है और इसके इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल है, तो ये वाला इसके भी तो इक्वल है। हाँ, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा ई एफ डिवाइडेड बाई पी आर, ये रहा ई एफ डिवाइडेड बाई पी आर, आर पी लिखा है पी आर सेम बात है। डी एफ पी क्यू, डी एफ पी क्यू, ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है, यानी ई एफ पी आर डी एफ पी क्यू बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ई एफ आर पी, ई एफ ये रहा ई एफ आर पी, डी ई क्यू आर ये रहा डी ई क्यू आर, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा बस फिर तो। ऑप्शन नंबर डी गिवन है डी ई पी क्यू, ई एफ आर पी, डी ई ये रहा डी ई, पी क्यू, पी क्यू तो है ही नहीं, डी ई के साथ आर क्यू है, इसने पी क्यू लिखा। ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। उसने यही पूछा था कौन सा ऑप्शन गलत है? सर जी यही ऑप्शन गलत है, यही हमारा आंसर है। बोलो आसान है? हाँ बिल्कुल आसान है, पूछा गया था। दिखाऊं क्या तुम्हें? पेपर मेरे पास है, आज तो 25 का पेपर था मेरे पास, मैंने ढूंढा था। कहाँ पे है? 25 में था क्या? एक बार मैं चेक कर लूँ, कभी 25 में ना हो सकता है और किसी पेपर में आया हो।
हाँ नहीं ये रहा 25 में था। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 18। गौर से देखो इस चेहरे को, यही आपको परेशान करता है। समझ में आया आपके? चलिए, तो हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए आज। हम देखते हैं अगर और क्वेश्चन हमने ढूंढे जो हमें इंपॉर्टेंट लगे प्रीवियस ईयर के, अगर और कुछ मुझे मिले, हालांकि काफ़ी है, मोर देन इनफ है ना। तो बस इन्हें करना और एनसीईआरटी लगा लेना, ये वाले क्वेश्चन कर लेना, एग्जाम में आ जाएगा, घबराओ मत, इन्हीं में से आता है। अच्छा, मैं ना एक बार ये भी करूँगा ना, एक वीडियो वो बनाऊँगा मैं जिसमें हम बताएंगे कि क्या बोलते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी के, उनमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है जो कि अक्सर पूछने के चांसेस जिनके बने रहते हैं। ठीक है, वो वाली वीडियो बनाएंगे।